कश्ती बनाने वाला। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां यूनुस नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसका काम कश्ती बनाना था। लकड़ी काटना, उसे तराशना, कील ठोकना और फिर कश्ती को नदी में उतारना, यही उसका रोज का काम था। गांव के लोग कहते थे कि यूनुस की बनाई हुई कश्ती कभी धोखा नहीं देती। यूनुस बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वह हर कश्ती ऐसे बनाता था जैसे खुद उसी में सफर करेगा। उसकी पत्नी फातिमा अक्सर उससे कहती, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? थोड़ी सस्ती लकड़ी इस्तेमाल कर लो, ज्यादा पैसे बच जाएंगे। यूनुस मुस्कुराकर जवाब देता, जिस कश्ती में लोग अपनी जान रखकर सफर करते हैं, उसमें मैं धोखा कैसे कर सकता हूँ? एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसे नदी पार करने के लिए एक बड़ी और मजबूत कश्ती चाहिए थी। मैं एक संपन्न उसने यूनुस से कहा, नदी किनारे हमारा मुझे कश्ती जल्दी चाहिए, पैसों की कोई कमी नहीं है। यूनुस ने शांति से जवाब दिया, मैं कश्ती समय पर बना दूंगा, लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं करूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए उसकी बात मान ली। यूनुस ने दिन रात मेहनत की। उसने सबसे अच्छी लकड़ी चुनी, हर जोड़ को मजबूत बनाया और पूरे दिल से काम किया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वह बेवजह समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन यूनुस ने किसी की परवाह नहीं की। आखिरकार कश्ती तैयार हो गई। वह देखने में सुंदर थी और बहुत मजबूत भी। व्यापारी ने पैसे दिए और खुशी खुशी कश्ती लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद नदी में जोरदार तूफान आ गया। काले बादल छा गए, तेज लहरें उठने लगी और कई कश्तियां टूट गईं। लेकिन यूनुस की बनाई हुई कश्ती ने तूफान का डटकर सामना किया और व्यापारी सहित सभी यात्रियों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। अगले दिन व्यापारी फिर गांव आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। उसने गांव वालों के सामने कहा, अगर यह कश्ती कमजोर होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। यूनुस की ईमानदारी और मेहनत ने मेरी जान बचाई है। इस घटना के बाद यूनुस का नाम दूर दूर तक फैल गया। अब लोग सिर्फ कश्ती नहीं, बल्कि भरोसा खरीदने आने लगे थे। यूनुस ने कभी अपनी ईमानदारी और मेहनत से समझौता नहीं किया।